बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली हुई है, उसके आधे कप की मैंने यहाँ पे कैरेमल बना रही हूँ। कैरेमल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम यहाँ पे चीनी डाली है, आग बिल्कुल स्लो रखेंगे और 2 टेबल स्पून के अंदर पानी डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी चीनी जो है बिल्कुल घुल चुकी है और उसका कलर भी चेंज होने लगा है। ये कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं, फिर ये हमारा कैरेमल बनकर रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं मेरा कैरेमल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया हुआ है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस करा हुआ है और जो हमारा कैरेमल बन के रेडी हो है उसको अंदर इसको डाल देते हैं और पूरे में अच्छी तरह से फैला देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से पूरे में फैला दें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये पुडिंग कैसी बनी और कैसी लगी। और हम उसको रखते हैं साइड पे। अब हमने यहाँ पे 4 ब्रेड ली हुई हैं, उसको हमने साइडों के किनारे कटिंग कर दी है और उनको पीसेस में कर देंगे। छोटे बड़े पीस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको करना है ग्राइंडर। इसको एक बाउल में डाल देते हैं, बिल्कुल चूरा कर देंगे। इसका बिल्कुल चूरा नहीं करें क्योंकि हमने इसको ग्राइंडर करना है। और हम इसका डालेंगे, जो हमने 1 कप चीनी ली थी उसकी आधा कप चीनी हमने इसके अंदर डाल दी है। चीनी भी पिसी हुई यूज़ नहीं करी क्योंकि हमने ग्राइंडर करना है। हम इसके अंदर 2 एग डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाला है। 1 कप इसके अंदर दूध डालने दे रहे हैं और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाला है। अब इसको मिक्स करके हम जूसर में ग्राइंड कर लेंगे। मैं आप लोग को ग्राइंडर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्राइंडर कर लिया। मैं इसको छान रही हूँ। और आप साथ ही मेरे चैनल 8 होम किचन पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको छान लिया है। बहुत ज़्यादा इजीली ये बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट में होंगे इसके अंदर। हम इसके अंदर आधा कप दूध और डाल देंगे और हमने जो बॉल को तैयार करके रखा होगा कैरेमल से उसके अंदर इसको डाल देते हैं। और हमको इसको बेक नहीं करेंगे, हम इसको स्टीम देंगे। हम इसको कवर कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक पतीले में 2 गिलास पानी डाला हुआ और उसको स्टैंड की जगह मैंने कटोरी रख दी है और इसको ढक देते हैं। हम पहले आग को हाई रखेंगे, फिर स्लो कर देंगे थोड़ी देर में, जब पानी बॉयल हो जाएगा। हम आधे घंटे बाद इसको देखेंगे, स्टिक डाल के देखेंगे। स्टिक के ऊपर हमारा बैटर नहीं चिपक रहा होगा तो हमारा ये पुडिंग बनकर रेडी हो चुकी है। मेरे स्टिक पे बिल्कुल भी बैटर नहीं चिपक रहा तो हम इसको निकाल लेते हैं और हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और हम इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पुडिंग बनकर रेडी हो चुकी है। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पुडिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल 8 होम किचन पे न्यू हुई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।